बारिश के बाद केकेआर का सुपड़ा साफ। आरसीबी को मिली बड़ी खुशखबरी। केकेआर गई अपने घर पर तो आरसीबी गई नंबर 1 पर। लेकिन आरसीबी के इस एक अंक से बदल गया है पूरी तरीके से पॉइंट टेबल का समीकरण। प्लेऑफ का समीकरण तो पूरी तरीके से बदलेगा, क्योंकि कौन सी टीम रहेगी अब नंबर 1, कौन सी टीम रहेगी नंबर 2 और कौन सी 4 टीमें पहुंच रही है, बताएंगे पूरी पॉइंट टेबल आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भाई लोगों को वीडियो को लाइक करना बनता, तो एक लाइक वीडियो कर दो और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पॉइंट टेबल का पूरा विश्लेषण हम आपको यहाँ पर बताएंगे। क्योंकि भाई लोगों 4 टीमों तो भाई साहब टाटा बाय बाय कह दिया है, लेकिन अब वो काम जरूर बिगाड़ेगी। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, क्योंकि अब इनके लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये पूर्ण रूप से पाने की तलाश में है, और जो टीम टॉप 4 में जाने के सपने देख रही है उनके सपने को चकनाचूर करने वाली है। तो भाई साहब शुरुआत से ही हम आपको बताते हैं। तो भाई लोगों यहाँ पर पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी टीमों की बात करते हैं। हम 4 टीमों की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि भाई ये चारों टीमें बाहर हो चुकी है, जिनमें है चेन्नई, राजस्थान, हैदराबाद और कोलकाता। इनमें से राजस्थान और चेन्नई की टीमें 2 ऐसी टीमें जो एक मुकाबला तो अपना आपस में खेलेगी, और एक मुकाबले में एक टीम जीटी को टक्कर देगी तो एक टीम देगी पंजाब को। इनका खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इतना जरूर है कि नंबर 10 पर कौन सी टीम रहेगी ये जंग इनके बीच चलेगी, क्योंकि 2 में से 2 मुकाबले जीतेगी वो नंबर 10 पर नहीं रहेगी, फिर ऊपर आ जाएगी। लेकिन भाई अब हम कोलकाता और हैदराबाद की बात करें तो इनका सिस्टम भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये दोनों भी एलिमिनेट हो चुके। देखा जाए तो देखा क्या जाए हो ही गई है ये तो। और भाई हैदराबाद का टोटल 3 मुकाबले बचे हुए, जो टीमें के साथ ये टीम मुकाबले खेलेगी उनको भाई कड़ी टक्कर देगी। टुल्ले कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। और कोलकाता को तो जो झटका लगा ना भाई साहब बारिश की वजह से, भाई इनका तो दिमाग की संतुलन बिगड़ चुका है। अब ये जाते जाते भाई साहब क्या से क्या ना कर दे, क्योंकि भाई कोलकाता वालों को भाई साहब जोर से झटका लगा, क्योंकि बारिश ने इनको बाहर कर दिया है। लेकिन भाई हैदराबाद के 3 मुकाबलों की बात करते हैं, लखनऊ का गेम बिगाड़ सकते हैं, ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का गेम भी बिगाड़ सकते हैं। भले ही बेंगलुरु आगे जा रहे हो, लेकिन इनसे खेलेंगे, ये जीत जाते हैं तो भाई यहाँ पर आपको पता ही है क्या हो सकता है। और एक मुकाबला केकेआर के साथ है, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन 2 मुकाबलों में अभी भी यहाँ पर ये टीम सनराइज हैदराबाद 2 टीमों का गेम बिगाड़ सकती है। लेकिन केकेआर किसी का गेम नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि केकेआर का मैच ही भाई हैदराबाद से। तो भाई ये रही जो एलिमिनेट हुई टीमों के बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं भाई साहब नंबर 7 पर जो टीम है वो टीम है ऋषभ पंत की। वो टीम है भाई साहब गोइनका की, नाम है लखनऊ सुपर जायंट। हे पंत अब आ जाना फॉर्म में, क्योंकि अब तेरा वो असली रूप देखना है। जाते जाते इस टीम को मुकाबले जीता देना, क्योंकि इस टीम ने टोटल 11 मुकाबले खेले हैं, 5 में जीत, 6 मुकाबले हारे हैं। बारिश ने बर्बाद भी किया है। 10 अंक इनके पास है, -0.47 नेट रन रेट के साथ एलएसजी नंबर 7 पर है। लखनऊ को भाई साहब टॉप 4 में जाना है तो सबसे पहले बच्चे हुए सब के सब मुकाबले जीतने होंगे 100% तरीके से। लेकिन भाई मैच किन किन के साथ है वो भी देख लो। सनराइज हैदराबाद, और इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट का मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ, और इसके बाद आरसीबी के साथ। भाई एक से बढ़कर एक मुकाबला। देखने से तो लग रहा था कि भाई ये टीम से हो ना पाएगा, लेकिन अगर 16 अंकों तक ये पहुंच जाते तो भाई 3 टीमों के साथ इन्होंने तगड़ी फाइट देनी होगी। और भाई ऐसा हो जाता है और जीत जाता है तो फिर ये अपने दम पर भी चले जाएंगे, क्योंकि इनको मुकाबले पे तो हराएंगे भाई, उनके पे तो मुकाबले कम पड़ेंगे। इसी को मद्देनजर रखते हो फिर ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भाई साहब जिन टीमों की मतलब चील की आंखों की तरह भाई साहब वो निशाना है ना टॉप 4 में जाने का, वो टोटल 5 टीमें हैं। मतलब ऑल ओवर देखा जाए टॉप 4 पर नहीं भाई, वो सभी टीमें टॉप 2 पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें नंबर 5 पर जो मौजूद है वो है दिल्ली कैपिटल। भाई लोगों दिल्ली ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं, 1 मुकाबला इनका बारिश की वजह से रद्द हुआ है। पॉइंटों की बात करें तो नेट रन रेट की बात करें तो 0.36 है और 13 अंक है। अब बचे हुए 3 में से 3 मुकाबले जीते तो 19 अंकों तक पहुंच जाएंगे, एक हारते हैं तो 17 अंकों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ये 2 मुकाबले हारते हैं तो 15 अंकों पर अटक जाएंगे, यानी कि भाई कम से कम 2 मुकाबले तो इनको जीतने होंगे। 3 जीते तो नंबर 1 की फाइट में बने रहेंगे। यानी कि दिल्ली वालों सुधर जाओ, ऊपर वाली टीमों से मुकाबले खेलो और जीतो और टॉप 2 में जाओ। अब हम बात करेंगे भाई साहब घुस जाते हैं टॉप 4 के अंदर, जहां सभी टीमें घुसना चाहती है। लेकिन भाई 3 टीमों का तो सफ़र खत्म हो गया, आज चौथी का भी हो गया था। लेकिन भाई हम बात करते हैं नंबर 4 की। भाई मुंबई भी एक अनोखी टीम है, कहते हैं ना ये वो हिला देंगे दुनिया उखाड़ देंगे, ये वही काम करती है। शुरुआत के लगातार 5 मुकाबले हारने के बाद जो कमबैक करती है, इसी को मुंबई इंडियंस कहते हैं। और मुंबई की टीम जिस तरह भाई साहब परफॉर्मेंस कर रही ना धुआंधार तरीके से। फिलहाल मुंबई ने 12 मुकाबले खेले हैं, 7 में जीत है, 5 मुकाबले हारे हैं, 14 अंक इनके पास है, नेट रन रेट भी +1.16 है। और मुंबई इंडियंस की टीम नंबर 4 पर है। मुंबई के पास केवल 2 मुकाबले बचे हुए हैं, कम से कम 2 में से 2 मुकाबले जीतो टॉप 2 में भी जा सकते हैं। एक मुकाबला जीतते ही क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि इनकी नेट रन रेट आसमान को छू रहा है। सबसे ज़्यादा नेट रन रेट रखने का दम रखती है ये टीम।
बिल्कुल भाई, ऐसा ही नजर आ रहा है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नंबर 3 टीम की तरफ, तो पंजाब किंग्स। ये वो टीम है जो भाई इस समय टॉप पर जाने की सबसे प्रबल दावेदार नजर आ रही है, क्योंकि भाई 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने कम से कम बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए 7 मुकाबले जीत लिए हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 1 मुकाबला इनका भी बारिश में धुला है। नेट रन रेट की बात की जाए तो प्लस 0.38 है, 15 अंक इनके पास हो चुके हैं और 3 में से 3 मुकाबले जीते तो भाई 21 अंकों तक पहुंच जाएंगे। अगर यहाँ पर 2 भी जीते तो 19 अंकों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन भाई 1 मुकाबला तो इन्हें और जीतना ही होगा प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन भाई अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, तो यहाँ मौजूद है गुजरात टाइटंस की टीम। गुजराती छा गए और गुजराती आ गए, क्योंकि गुजरात वालों ने भाई इस सीजन कमाल का परफॉर्मेंस किया है। इनके टॉप 3 खिलाड़ियों ने, उन्हीं की बदौलत आज गुजरात वाले टॉप 2 में भाई साहब विश्राम कर रहे हैं। देखा जाए तो इस टीम ने टोटल 11 मुकाबले खेले हैं, 8 में जीत मिली है, 3 मुकाबले हारे हैं और दोस्तों 16 अंक इनके पास है। नेट रन रेट प्लस 0.79 है और गुजरात टाइटंस की टीम नंबर 2 पर है। गुजरात टाइटंस को भाई साहब अब शानदार परफॉर्मेंस तो ये कर ही रही है, इस लय को लगातार बरकरार रखना होगा और ये टीम फिलहाल टॉप 2 में है और ये कभी नहीं चाहेगी कि टॉप 2 से बाहर हो। इसी वजह से इनको मुकाबले जीतने होंगे और इनके मुकाबले भी भाई साहब बड़ी बड़ी टीमों से है, क्योंकि लखनऊ को टॉप 4 में जाना है तो भाई साहब गुजरात को तो हराना ही पड़ेगा, दिल्ली को टॉप 4 में जाना है तो गुजरात को हराना ही पड़ेगा। इसके अलावा भाई चेन्नई वाले भी तो काम बिगाड़ सकते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, क्या पता गुजरात को ले डूबे। मतलब देखा जाए तो चेन्नई, लखनऊ और दिल्ली के साथ भाई मुकाबले बचे हुए हैं गुजरात वालों के। लेकिन गुजरात वालों के लिए एक बात यह है कि अगर ये 3 में से 3 मुकाबले जीत जाते तो 22 अंकों पर पहुंच जाएंगे और वहां पर कोई दूसरी टीम नहीं पहुंच सकती, यानी कि ये नंबर 1 ही रहेंगे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 टीम की, जो कि भाई है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। बेंगलोर के लिए मुकाबला रद्द हुआ, लेकिन भाई क्या फर्क पड़ता है, 1 अंक तो आ ही गया और उस 1 अंक के साथ भाई टीम ने टॉप कर लिया यहाँ पर कहें तो पॉइंट टेबल को एक बार फिर से, और 17 अंकों पर पहुंच गए। अब भले यहाँ पर नाम के आगे क्यों ना लगा हो, लेकिन भाई मान लो कि 17 अंकों के साथ, वैसे 16 अंकों वाली टीम ही बाहर नहीं हुई अब तक, तो ये तो 17 पर पहुंच चुके हैं। तो भाई 12 में से 8 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 1 मुकाबला आज बारिश की वजह से रद्द हो गया। नेट रन रेट अभी भी शानदार है, प्लस 0.48, 17 अंक हो चुके हैं। बच्चे भाई 2 में से 2 मुकाबले जीते तो 21 अंकों तक पहुंच जाएंगे, वहां पर सिर्फ पंजाब किंग्स आ सकती है। फिर नेट रन रेट के लिए जरूर बहस हो सकती है, लेकिन भाई अगर 21 अंकों तक ये टीम पहुंच जाती है तो फिर मान लो आप नंबर 1 या नंबर 2 पर तो रह ही जाएंगे। तो आप ओवरऑल देखें तो आरसीबी के लिए 2 में से 2 जीत जरूरी है, लेकिन 1 जीत कर 19 अंकों पर पहुंचते हैं तो वहां पर जरूर ये नंबर 2 पर रहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वहां पर फिर नेट रन रेट थोड़ा मसला जरूर बन सकता है, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक आएगा, 2-3 टीमों का ट्रैफिक 19 अंकों तक आ सकता है। तो भाई आपने पूरा पॉइंट टेबल का गणित समझ ही लिया है। तो भाई देखा जाए तो जो टीमें टॉप 4 में फिलहाल चल रही है, सबसे ज़्यादा चांस ही इनकी है टॉप 4 में जाने के। लेकिन दिल्ली के सबसे बड़े चांस है यदि ये मुकाबले जीत जाते हैं, और इनके मुकाबले भी भाई बड़ी बड़ी टीमों के साथ है, यानी कि जो टीम टॉप 4 में चल रही है। यानी कि भाई लखनऊ वाले काम बिगाड़ेंगे और 3 के 3 मुकाबले जीत जाते हैं तो भाई सीट की पेटियां बांध लेना, क्योंकि बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन अच्छी बात है कि भाई आरसीबी गुजरात फिलहाल टॉप 2 में, पंजाब और मुंबई फिलहाल टॉप 4 के अंदर हैं और दिल्ली वाले खटखटा रहे हैं दरवाजे को, और भाई लखनऊ वाले भी भाई चालाकी के साथ ऊपर बढ़ सकते हैं। तो भाई लोगों क्या लगता है आपको, आपकी कौन सी वो 4 टीमें जो पहुंच रही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं भाई अगली पॉइंट्स टेबल के बाद। धन्यवाद।